हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबके भी देखिए, आज हम देखिए बीएड सेकेंड ईयर का देखिए बिहार यूनिवर्सिटी का देखिए बिहार यूनिवर्सिटी क्या कि आपका जितना भी यूनिवर्सिटी है देखिए मेथड सबका समान ही होता है, समझे। सबका वही पैटर्न होता है, समझे। तो मेथड का मतलब होता है कि आपका जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होगा वही मतलब मेथड होता है। तो देखिए आप उस सब्जेक्ट को आप कैसे पढ़ाइएगा, कैसे पढ़ाना है, ये सब चीज़ मेथड में पढ़ना रहता है, समझे। तो बीएड सेकेंड ईयर में आपका 7B पढ़ना है। तो आज हम इंग्लिश मेथड का ले आए हैं। देखिए इसमें आपको 2021 से लेकर यानी इसमें 2021 का क्वेश्चन होगा, 2020 का होगा, 2019 का होगा, आपका 2018 का होगा, फिर 2017 का। यानी देखिए बीएड आप लोग जानते होंगे कि बीएड आपका 2017 में मतलब सॉरी 15 में जाकर 2 साल का हुआ था। यानी 17 में फर्स्ट बार बीएड सेकेंड ईयर का एग्जाम होगा, 2017 तक से 2021 तक इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा, समझे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। 2021 के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, समझे, और 2017 पर हम खत्म कर देंगे। 2017 पर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला लिखा हुआ है, बिहार यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2021 सेशन 2019 से 21, यानी 21 वाला का सेकेंड ईयर एग्जाम हुआ 21 में। पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट टीचिंग मेथड ऑफ इंग्लिश, पेपर कोड C7B। देखिए फर्स्ट ईयर में 7A होता है, सेकेंड ईयर में 7B होता है, समझे। मैक्सिमम नंबर आपका 40 होता है और 3 आवर क्या होता है इसमें समय दिया जाता है। एक और चीज़ आपको याद होगा कि देखिए आपका सेकेंड ईयर जो होता है उसमें जो पहला जो पेपर का एग्ज़ाम होता है वो आपका मेथड का ही होता है, समझे। इसीलिए मेथड का बहुत ज़्यादा मतलब क्या इसको बोलते हैं कि पहले आपको तैयारी करना होगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट ईयर में जो मेथड का एग्ज़ाम होता है वो लास्ट में होता था, लेकिन इसमें क्या होता है पहले एग्ज़ाम सबसे पहले एग्ज़ाम होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि डिस्कस अबाउट यूनिट 3 यूनिट रहता है, 3 यूनिट में आपका क्वेश्चन रहेगा। देखिए 3 यूनिट रहेगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में आपका 2 क्वेश्चन रहेगा, 1 का जवाब देना है, समझे। यानी 6 क्वेश्चन का में से 3 का जवाब देना है। आइए आपका पहला क्वेश्चन है कि डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टीचिंग ऑफ प्रोज एंड टीचिंग ऑफ पोएट्री। देखिए प्रोज का मतलब होता है कि इसको बोला जाता है गद्य बोला जाता है, समझे। गद्य कहानी आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, आप लोग 12th में पढ़े होंगे। प्रोज एंड टीचिंग ऑफ पोएट्री, समझे। एक्सप्लेन योर आंसर विथ सुटेबल एग्जाम्पल, समझे। यानी डिफरेंस बताना है कि दोनों के टीचिंग में क्या अंतर है, समझे। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान फॉर ए टीचर, राइट ए लेसन प्लान यूजिंग BS ब्लूम मॉडल। यानी कह रहा है कि लेसन प्लान का टीचर के लिए क्यों महत्व है उसके बारे में बताना है, और राइट ए लेसन प्लान यूजिंग BS ब्लूम मॉडल, मतलब BS ब्लूम मॉडल के अनुसार लेसन प्लान का यूज कैसे होता है उसके बारे में लिखना है, समझे। दूसरा क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन में से कोई आपको 1 का जवाब देना होगा। आइए अब देखते हैं यूनिट 2 में आपका तीसरा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द टीचिंग एड। टीचिंग एड यानी मतलब हो गया कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी टीचिंग एड मतलब हो गया शिक्षण सहायक सामग्री जिसे हम लोग बोलते हैं। तो डिस्कस द जैसे आपका दृश्य सामग्री हो गया, समझे, ये सब होता है। तो डिस्क्राइब द टीचिंग एड्स, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ट्रांडिशनल टीचिंग एड एंड टेक्निकल टीचिंग। देखिए ट्रांडिशनल मतलब हो गया जैसे श्यामपट हो गया जो बहुत पहले से यूज होते आ रहा है, समझे। और आपका टेक्निकल टीचिंग ऐड हो गया आपका जैसे स्मार्ट टीवी हो गया, ये सब आपका क्या आ गया है कि टेक्निकल में आ जाएगा। तो वही कर रहा है कि डिस्क्राइब द टीचिंग ऐड, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ट्रांडिशन टीचिंग ऐड एंड टेक्निकल टीचिंग ऐड। तीसरा उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड इंग्लिश लाइब्रेरी। यानी कह रहा है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मतलब लाइब्रेरी का क्या महत्व है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड इंग्लिश लाइब्रेरी, यानी गुड अच्छा इंग्लिश लाइब्रेरी के क्या क्या विशेषता होना चाहिए उसको बताना है, समझे। आइए यूनिट 3 में आते हैं। 5वां क्वेश्चन आपका है कि डिस्क्राइब द गुड इंग्लिश टेस्ट एंड स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इफेक्टिव अचीवमेंट टेस्ट इन इंग्लिश। यानी कह रहा है कि डिस्क्राइब द गुड इंग्लिश टेस्ट। गुड इंग्लिश टेस्ट करने का मतलब हुआ कि एक अच्छा इंग्लिश परीक्षण एंड स्टेप्स इन द कंस्ट्रक्शन, और इसके निर्माण के स्टेप बताइए, यानी पद बताइए, ऑफ एन इफेक्टिव अचीवमेंट टेस्ट, यानी एक उपलब्धि परीक्षण, यानी एक प्रभावी उपलब्धि परीक्षण के लिए, समझे। चौथा क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन के बाद आपका छठा क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए लैंग्वेज टीचर, राइट द क्वालिटीज ऑफ ए लैंग्वेज टीचर इन ए स्पेशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश टीचर। यानी कह रहा है
कि व्हाट आर द मतलब लैंग्वेज टीचर की क्या विशेषता होना चाहिए, और विशेषकर क्वालिटी किसके विशेष में बताना है, तो आपके इंग्लिश टीचर के विशेष में आपको बताना है इसका क्वालिटी, मतलब टीचर का क्या क्वालिटी होना चाहिए। फिर आपका अब देखिए 2021 का क्वेश्चन हो गया। आइए अब देखते हैं 2020 का क्वेश्चन। देखिए 2020 का मतलब समझिए 21 और 20 दोनों सेम ही क्वेश्चन, थोड़ा का अंतर था। तो समझिएगा हम सब मेथड का, अधिकांश मेथड का उसने ही पूछा था। हिस्ट्री मेथड का भी देखिएगा कि मतलब कैसे क्वेश्चन सेट किया था, आप सोच सकते हैं, समझे। आइए देखते हैं 20 का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेफरेंस ऑफ ए लेसन प्लान फॉर ए टीचर, यानी कह रहा है कि व्हाट इज द रेफरेंस ऑफ लेसन प्लान फॉर ए टीचर, राइट एंड इंग्लिश लेसन प्लान यूजिंग बीएस ब्लूम मॉडल। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा था कि राइट द रेफरेंस ऑफ ए लेसन प्लान फॉर ए टीचर, राइट एंड इंग्लिश लेसन प्लान यूजिंग बीएस ब्लूम मॉडल। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू टीच प्रोज। प्रोज वही हुआ जो आपका था, इससे पहले भी 21 में क्वेश्चन था, कहानी जो कवि आपका कहानी होता है, यानी आपका गद्य भाग होता है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम टीचिंग ऑफ पोएट्री, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। देखिए सेम ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाई इज इट इम्पोर्टेंस ऑफ टीच प्रोज, मतलब प्रोज जो होता है उसका पढ़ाना क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब टीच मतलब पढ़ाना, समझे। और हाउ विल डिफरेंस फ्रॉम टीचिंग ऑफ पोएट्री, और पोएट्री से कैसे अलग। सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा दिया है, कि डिफरेंस बताना है पोएट्री और प्रोज में, समझे। आपका तीसरा क्वेश्चन है कि डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन सिंपल टीचिंग एड एंड टेक्नोलॉजिकल टीचिंग एड, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम। देखिए सेम क्वेश्चन पूछा है कि सिंपल टीचिंग एड वही हो गया आपका ट्रांजिशन जो टीचिंग एड होता है वही, और आपका टेक्नोलॉजिकल टीचिंग एड जो हो गया स्मार्ट टीवी सर, जिसमें टेक्नोलॉजी पर जो चल रहा है उसमें आपको अंतर बताना है, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। चौथा है आपका कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड इंग्लिश लाइब्रेरी। देखिए लाइब्रेरी वाला भी आपका पूछा हुआ था। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ए गुड लाइब्रेरी ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, समझे, यानी स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के लिए गुड लाइब्रेरी कैसे मतलब प्रभाव डालता है, समझे। पाँचवा है आपका कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड इंग्लिश टेस्ट। देखिए ये भी आपका पूछा था, गुड इंग्लिश टेस्ट। डिस्कस द स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए इफेक्टिव अचीवमेंट टेस्ट इन इंग्लिश, समझे। पाँचवा क्वेश्चन भी उधर पूछा हुआ था। आइए अब छठा क्वेश्चन में आते हैं कि द आर्ट ऑफ टीचिंग इज द आर्ट ऑफ सिटिंग डिस्कवर, यानी कह रहा है कि द आर्ट ऑफ टीचिंग इज द आर्ट ऑफ एक्साइटिंग डिस्कवर, राइट द क्वालिटीज ऑफ एन इंग्लिश टीचर इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट। एबव मतलब ऊपर जो स्टेटमेंट दिया है उसके लिए मतलब क्या मतलब आपको क्वालिटी दिख रहा है इंग्लिश टीचर में, समझे। ये हो गया आपका। आइए अब आते हैं 2019 में। 2019 में आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लेसन प्लान, वाई शुड एन इंग्लिश टीचर वर्क ऑन द लेसन प्लान, वाई शुड एन। देखिए वही दो बार रिपीट कर दिया है, इसको एक बार ही पढ़िएगा, समझे। ये वाला चीज़ आप एक ही बार में पढ़िएगा यहाँ तक, समझे। यानी व्हाट इज द लेसन प्लान, वाई शुड एन इंग्लिश टीचर वर्क ऑन द लेसन प्लान, राइट द स्टेप ऑफ लेसन प्लान सजेस्ट बाय यू ब्लूम। मतलब बीएस ब्लूम वाला बहुत बार पूछा गया, समझे, तो बीएस ब्लूम वाला आप देख लीजिएगा, समझे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ ग्रामर इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश टीचिंग में ग्रामर की क्या स्थान है। मेक ए प्लान ऑफ टीचिंग एंड एनी मेथड ऑफ ग्रामर टीचिंग, यानी कह रहा है कि मेक ए प्लान ऑफ टीचिंग एनी मेथड ऑफ ग्रामर, मतलब आप इंग्लिश के टीचिंग में आप कौन कौन ग्रामर टीचिंग को कैसे पढ़ा सकते हैं उसको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन आपका इसमें है कि यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निकल लर्निंग मटेरियल। यहाँ पर मटेरियल मैथमेटिक्स नहीं होगा, यहाँ पर मटेरियल होगा, देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा, मटेरियल होगा इन इंग्लिश टीचिंग, यानी कह रहा है कि यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निकल लर्निंग मटेरियल इन इंग्लिश टीचिंग, वही है आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में बोल रहा है। मटेरियल इन इंग्लिश टीचिंग हैज़ इंक्रीज, यानी आप कैसे टेक्निकल से मॉडर्न को आप कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। हाउ वुड वी यूज दी मटेरियल इन द योर क्लासरूम, मेक ए प्लान, आप प्लान इसका कैसे बनेगा उसके बारे में बताना है। चौथा क्वेश्चन है कि हाउ कैन ए गुड लाइब्रेरी मेक आवर इंग्लिश टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आइजर, समझे। यानी कह रहा है कि गुड लाइब्रेरी कैसे मतलब इंग्लिश टीचिंग प्रोसेस को क्या बनाता है कि ईजी बनाता है, उसके बारे में बताना है। पाँचवा आपका है एक्सप्लेन द
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टेस्ट, यानी कह रहा है कि एक गुड टेस्ट में एक अच्छा परीक्षण का मतलब विशेषता बताना है। और छठा क्वेश्चन है कि विच कैरेक्टर विड वी लाइक टू सी इन इंग्लिश टीचर, मतलब कैसा, मतलब एक इंग्लिश टीचर का कैरेक्टर होना चाहिए, विशेषता बोल सकते हैं, कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बताना है। आइए अब देखते हैं आपका 2018 का क्वेश्चन, समझे। तो 18 क्वेश्चन आपका है 1 नंबर कि डिस्कस द वेरियर मेथड ऑफ टीचिंग पोएट्री, मतलब पोएट्री पढ़ाने के वेरियर मेथड क्या क्या है, समझे। विच मेथड वुड वी प्रेफर टू अडॉप्ट इन योर क्लासरूम टीचिंग, मतलब अपने क्लास में कौन सा मेथड का आप उपयोग करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि टू प्रेफर ए मॉडल लेसन प्लान फॉर एनी टॉपिक्स ऑफ सेकेंडरी लेवल इन इंग्लिश सब्जेक्ट आइदर प्रोज या पोएट्री, मतलब गद्य या पद में से, यानी प्रोज या पोएट्री में से कोई एक लेसन प्लान बनाना है सेकेंडरी लेवल पर, समझे, कोई भी टॉपिक पर। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश एक्सप्लेन, लैंग्वेज लेबोरेटरी जो होता है उसका क्या महत्व है उसके बारे में बताना है, समझे। चौथा क्वेश्चन है कि वाई टीचिंग लर्निंग रिसोर्स आर एसेंशियल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट डिस्कस, नहीं कर रहा है वाई टीचिंग लर्निंग रिसोर्स आर एसेंशियल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग सब्जेक्ट डिस्कस शीट। पाँचवा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाई इवोल्यूशन थ्रो लाइट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन, यानी कह रहा है कि इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन क्या है, और थ्रो लाइट डिफरेंट टाइप मतलब विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन के बारे में बताना है। छठा क्वेश्चन है कि डिस्कस माई टू मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग फॉर डेवलपिंग रीडिंग स्किल ऑफ योर स्टूडेंट, समझे। आइए अब 2017 क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पोएट्री, मतलब पोएट्री टीचिंग क्या विशेष मतलब उद्देश्य है। डिस्क्राइब मेजर स्टेप इन प्लानिंग ऑफ पोएट्री लेसन, ये लेसन बनाने में कौन कौन स्टेप है। दूसरा का क्वेश्चन है या करके दिया हुआ है व्हाट इज द प्लेस ऑफ टीचिंग ग्रामर इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड। यूनिट 2 में आपका क्वेश्चन है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग एड्स, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। और मतलब अथवा में क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। तीसरा का है इनोवेशन इन टीचिंग एड इन इंग्लिश। तीसरा का है ऑडियो विजुअल एड। चौथा है सिंपल टीचिंग एड, समझे। इकाई 3 में, तो यूनिट 3 में आपका तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड इंग्लिश टीचर एक्सप्लेन इन योर ऑन वर्ड, या और में दिया है कि डिस्क्राइब डिफरेंट वे ऑफ टेस्टिंग इन रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये आपका इंग्लिश का हो गया 2021 से 2017 तक, ऐसे ही हम सब सब्जेक्ट का डाल देंगे, समझे। थैंक यू।